Hello guys, in this part we are going to learn about parts of leaves and types of leaf. See the whole video and try to relate it with your own textbook, which makes your study easier and it will make you understand very well. So let us start our chapter with structure of leaf. So as we read in our last video, we read about parts of a plant. So now we are going to study about structure of leaf. The leaf is a green and flattened structure. It arises from the node of the stem and it branches. A leaf has a bud in its axil called axillary bud, which grows into new branch. सो एक्चुअली जो लीफ होती है ग्रीन कलर की एक फ्लैट स्ट्रक्चर होती है, जैसा आप इस डायग्राम में देखेंगे बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर का, और ये एक नोड से अराइज होती है जो कि ये है जिसको हम लोग लीफ बेस भी कहते हैं। और जो नोड होती है वो स्टेम में होती है और वो स्टेम जो होती है वो ब्रांचेस में होती है। और जो इसकी अगली लाइन में लिखा है, अ लीफ हैज़ अ बड इन इट्स एक्सिल कॉल्ड एक्सिलरी बड विच ग्रोज इनटू न्यू ब्रांच। तो जो लीफ होती है उसमें एक बड होती है उसकी लीफ की एक्सिल में। सो लीफ की एक्सिल में जो बड होती है उसको हम लोग एक्सिलरी बड कहते हैं, और आगे चल के वो एक ब्रांच में तब्दील हो जाती है। अब पार्ट्स ऑफ लीव्स, अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ पेटियोल एंड लैमिना। सो पेटियोल एंड लैमिना यू ऑल नो, दिस इज द पेटियोल पार्ट, ये पेटियोल है, और ये लैमिना है जो लीफ का कॉर्नर होता है उसको हम लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, इसको लैमिना कहते हैं, पेटियोल। इट इज़ द स्टॉक ऑफ लीफ, इट कनेक्ट्स लीफ blade which with the stem. The solen end of petiole is called leaf base. The leaf base is attached to the stem at the node. So petiole एक स्टॉक ऑफ लीफ हम लोग कहेंगे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन जिसमें एक लाइन से बहुत ढेर सारी लीव्स होती हैं और वो हर एक प्लांट की लीफ ब्लेड को स्टेम से कनेक्ट करती है। और जो उसका सोलोएन एंड होता है उसको हम लोग पीटियोल, जो पीटियोल में होता है, मतलब जो पीटियोल है ये उसका जो सोलोएन एंड मतलब ये है, उसको हम लोग लीफ बेस बोलते हैं। और जो लीफ बेस होती है वो नोड से कनेक्ट होती है, तो नोड हमारी इस जगह पे होती है, जो लीफ ब्लेड है ये नोड से यहाँ पे कनेक्टेड होती है। सो लीफ with petiole called stalk leaves, with leaves without petioles are called sessile leaves. Dicot plants called stalk leaf, whereas monocot plants have sessile leaves. So जो लीफ होती है जिसमें पीटियोल होता है उसको हम लोग स्टॉक लीफ बोलते हैं, और जिन लीफ में पीटियोल नहीं होता है उसको हम लोग सेसाइल लीव्स बोलते हैं। और जो डाइकॉट होता है प्लांट्स का, डाइकॉट प्लांट्स हैव स्टॉक लीफ वेयर एज मोनोकॉट प्लांट्स हैव सेसाइल लीफ। मतलब जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उसमें स्टॉक लीव्स होती हैं और मोनोकॉट प्लांट में सेसाइल लीव्स होती हैं। लैमिना और लीफ ब्लेड, इट इज़ द ग्रीन फ्लैट एंड एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ. Lamina is supported by a midrib and a large number of vein and veinlets. Midrib. So लैमिना जो होती है वो एक ग्रीन पार्ट होती है प्लांट की जो बिल्कुल फ्लैट होती है और एक्सपेंडेड होती है, मतलब ये जो पूरा एरिया है इसको हम लोग लैमिना बोलते हैं, पूरा ये लैमिना, ये देख रहे हैं ऐसे ये आ रहा है, ये कॉर्नर पूरा ये लैमिना है, ये मतलब बिल्कुल एक फ्लैट स्ट्रक्चर है। तो जो लैमिना होता है उसको मिडरिब से सपोर्ट मिलता है जो कि ये है, और जो मिडरिब से उसको सपोर्ट मिलता है तो उसके बाद उसमें मिडरिब में खूब ढेर सारी वेन और वेनलेट्स निकल जाती है, जैसे हम लोग ये सब देखेंगे, ये महीन महीन सी वेन्स हैं, इनकी भी ब्रांचेस हैं, वेनलेट्स हैं, तो इससे मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। अब आगे हम लोग आएंगे मिडरिब के डेफिनेशन पे। इट फॉर्म्स द मिडल एक्सिल ऑफ द लीफ बेस। तो ये एक लीफ बेस की मिडल एक्सिस को बनाते हैं, मतलब ये लीफ ब्लेड है इसकी कंटिन्यूएशन में ये इसका मिडिल पार्ट बनाता है, ये इस तरह मतलब बिल्कुल बीचों बीच से जाता है, और इसका एक्सटेंशन पूरा पीटियोल के लीफ ब्लेड तक जाता है, मतलब लीफ ब्लेड पीटियोल से लेके यहाँ से लेके लीफ ब्लेड मतलब यहाँ तक। अब आगे वेन्स, द लेटरल ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द मिडरिब्स आर कॉल्ड वेन्स।
सो लेटरल पार्ट्स जो होते हैं, जो मतलब वेन का भी जो लेटरली पार्ट निकला होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग वेन्स बोलते हैं। और ये हमेशा मिडरिप से ही ओरिजिनेट होती है, मिडरिप से ओरिजिनेट होती है और लैमिना पे आके ख़त्म होती है। वेनलेट, द ब्रांचेस ऑफ वेन्स आर कॉल्ड वेनलेट्स। अब जो ये वेन्स हैं, इनके भी छोटे छोटे पार्ट्स निकले हैं, उसको हम लोग वेनलेट्स बोलते हैं। और जो इनका वेन और वेनलेट्स का अरेंजमेंट होता है, इसको हम लोग वेनरेशन कहते हैं। अब एक शॉर्ट सी टेबल में हम लोग समझेंगे कि वेन का फंक्शन क्या है। वेन एंड वेनलेट्स टुगेदर सपोर्ट द लैमिना, मतलब जो वेन है और वेनलेट्स है, दोनों साथ में लैमिना को सपोर्ट देते हैं, मतलब ये लीफ ब्लेड को सपोर्ट देते हैं। दे डिस्ट्रीब्यूट वाटर एंड मिनरल थ्रू आउट द लैमिना। अब इनका जो सबसे मेन काम होता है, जिसके बिना प्लांट्स की लाइफ नहीं हो सकती, कि ये वाटर और मिनरल्स को पूरे लैमिना में, लीफ ब्लेड में पहुंचाते, पूरे लैमिना मतलब पूरी लीफ में बहुत अच्छे से पहुंचाते हैं। दे ट्रांसफर फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीफ थ्रू पेटियोल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जो लीव्स ने फूड बनाया फोटोसिंथेसिस से, तो ये पीटियोल से मिडरिप में आता है, मिडरिप से फिर वेन और वेनलेट्स के थ्रू ये हर एक पार्ट, मतलब प्लांट के एक एक पार्ट को ये प्रोवाइड करता है फूड। सो नाउ वी कम अपॉन टाइप्स ऑफ वेनेशन। Venation is of two types, reticulate venation and parallel venation। तो मेन वेनेशन ये होता है, जिस तरीके से वेन्स की अरेंजमेंट होती है एक लीफ में, उसको हम लोग वेनेशन कहते हैं। और वो उसी वेनेशन को हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जो कि होती है रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। सो नाउ वी कम अपॉन रेटिकुलेट वेनेशन। In this type of veneration, veins and venlets are irregularly distributed in the lamina, forming a network. It is found in dicot plants, for example, leaves of peepal, mango, guava, etc. तो मेनली देखिए रेटिकुलेट प्लांट्स ये होते हैं जिनके, ये एक ऐसा वेनरेशन का टाइप है जिसमें वेन्स और वेनलेट्स इरेगुलरली कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरी लैमिना में, मतलब वो कहीं टेढ़ी जा सकती हैं, सीधी जा सकती हैं, गोल जा सकती, किसी भी तरीके से। और ये डिकॉट प्लांट्स में पाई जाती हैं, जैसे कि पीपल, मैंगो और गुआवा में। अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल वेनेशन की। इन दिस टाइप ऑफ वेन run parallel to each other. In this type of veneration is found in monocot plant, for example leaf of banana, maize and wheat etc. सो पैरेलल वेनेशन में ये होता है कि जो वेन्स होती हैं वो एक दूसरे से पैरेलल जाती हैं, और ये मोनोकॉट प्लांट्स में पाया जाता है, जिसके एग्जांपल हैं बनाना, मेज, वीट्स और भी कई। अब हम लोग एक्टिविटी 1 पे देखेंगे। एम इज टू स्टडी रेटिकुलेट वेनेशन इन डिकोट लीव्स। मटेरियल रिक्वायर्ड अ पीपल लीफ, वाटर, मग, ओल्ड टूथब्रश एक्सेट्रा। प्रोसीजर: take a peepal leaf, soak it in water for about a week. Change the water every alternate day. After a week, scrub lamina softly over an old toothbrush or finger. So in this you have to observe to study the reticulate venation in dicot leaves। और इसमें जो आपको मटेरियल यूज़ होंगे वो होंगी पीपल लीव्स, वाटर, मग, एक पुराना टूथब्रश और भी कई चीज़ें। अब इसका मेन प्रोसीजर है कि आपको एक पीपल की लीफ लेनी, पीपल का पेड़ होता है उसका लीफ लेनी है और उसको पानी में सोक कर लेना है, और लगभग 1 हफ्ते तक 7 दिन तक उसको सोक करके रखना है, और हमको हर एक दिन छोड़ के उसका पानी चेंज करना है। और 1 हफ्ते के बाद जो उसका लैमिना होगा, लैमिना को बहुत ही हल्के हाथों से या किसी पुराने टूथब्रश या फिर फिंगर से हम लोग रब करेंगे। अब ऑब्जर्वेशन: अ फाइन नेटवर्क ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स कैन बी सीन। एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क वेन और वेनलेट्स का हम लोग देख सकेंगे। कंक्लूजन: दिस अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स फॉर्म रेटिकुलेट वेनेशन। तो ऐसा जो अरेंजमेंट होता है, मतलब आड़ा तिरछा, सीधा और गोलाई, मतलब अनइवन उसमें, तो उसको हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। अब सिंपल एंड कंपाउंड लीफ के बारे में हम लोग बात करेंगे।
तो लीफ जो होती है वो मेनली 2 टाइप्स की होती है, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीफ. In a simple leaf, lamina is undivided, as in mango, peepal, China rose, or lamina is partially increased as in mustard. So जो simple leaves होती है उसकी lamina divided नहीं होती हैं, जैसे कि मैंगो लीव्स है, पीपल लीव्स हैं, चाइना रोज की लीव्स हैं, या फिर किसी भी लैमिना, किसी भी सिंपल लीफ के वाले जैसे पेड़ की लैमिना, जैसे कि थोड़े से इंक्रीज्ड पत्ते, थोड़े से फैले हुए पत्ते. अब वही चीज़ कंपाउंड लीव्स में, द लैमिना इज इंसाइज्ड अप टू मिडरिब एंड फॉर्म वेरियस लीफलेट. Thus, a compound leaf is a group of leaflet attached to a common stalk called rachets. An axillary bud is present in the axil of rachets. अब कंपाउंड लीव्स वो हैं जिसमें एक ही मिडरिब्स में कई लीव्स होती हैं, इसलिए कंपाउंड लीव्स को हम लोग ग्रुप ऑफ लीफलेट्स भी कहते हैं, जो कि कॉमन स्टॉक, जो रैचेट्स भी हम लोग उसको कहते हैं, उससे कनेक्ट होती है. और जो रैचेट्स होती हैं वो एक्सिलरी बड से स्टार्ट होती हैं, जिसके एक्सिलरी बड को हम लोग एक्सिल ऑफ रैचेट्स कहते हैं. अब हम लोग टेबल 1.1 में डिफरेंस देखेंगे सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स का. So simple leaves, it has a single leaf blade, and compound leaf blade is divisible into leaflets. An axillary bud is present in the axil of simple leaf. मतलब simple leaf में axillary bud जो होती है वो एक्सिल पे प्रेजेंट होती है, सिंपल लीफ के एक एक्सिल पे प्रेजेंट होती है. वहीं कंपाउंड लीफ में एक्सिलरी बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ रैचेट्स बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट. और इसके सिंपल लीफ के एग्जांपल है मैंगो, गुआवा, पीपल, और एग्जांपल कंपाउंड लीव्स के हैं रोज, नीम एंड टर्मेराइन. नाउ वी कम अपॉन एक्टिविटी 2. सो एम ऑफ द एक्टिविटी इज collection and identification of monocot and dicot leaves. Material required is polythene bag, scissors, knife, paper and pen. Procedure is organize nearby field trip or a visit to school garden. Ask student to collect some leaf of different plants such as peepal, neem, guava, mango, rice, maize, grass, banana, etc. and press them between the blotting sheets or newspaper sheet and let them dry. Study the venation in each of the leaf and identify them that they are dicot leaves or monocot leaves. So basically इस एक्टिविटी में जो हम लोग को प्रोसीजर करना है वो करना ये है कि किसी भी आसपास की कोई भी फील्ड हो, बड़ा सा गार्डन हो, कहीं का भी, तो वहाँ पे हम लोगों को कुछ लोगों को इकट्ठा करना है. अगर हम स्कूल में हैं तो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या किसी पब्लिक प्लेस में या गार्डन में है तो कोई भी नॉर्मल कॉलोनी के बच्चे हो सकते हैं. तो उसमें हम लोग को एक फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी और बच्चों से कहना पड़ेगा कि कई तरीके के पेड़ के पत्ते इकट्ठा करें, जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, आम का पेड़ है, या चावल का जो है, जो चावल का पौधा होता है खेतों में लगता है वो है. और उनको हमको क्या करना है, 2-3 दिन के लिए न्यूज़पेपर शीट के बीच, मतलब आप जैसे एक पूरा होल शीट लेंगे और उसके बीच में दबा के रख देंगे कुछ दिन के लिए. तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे बिल्कुल फ्लैट होकर के वो ड्राई हो जाएगा. और उसके बाद आपको एक एक लीफ की वेनेशन को अच्छी तरीके से देखना और पता करना है कि वो मोनोकॉट लीव्स हैं और डिकॉट लीव्स हैं. मतलब देखिए, रीड लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन, डिकॉट लीव्स, पीपल, नीम, मैंगो एंड गुआवा. जिन लीव्स में आपको रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगी, मतलब जिसमें जो है वेनेशन अनइवन होगी, डिकॉट लीव्स होंगी, उसमें जो है जो लीव्स के नाम आते हैं वो है पीपल लीफ, नीम के लीफ, आम के पत्ते और अमरूद के पत्ते. और लीव विद पैरेलल वेनेशन और मोनोकॉट लीव, मतलब जिसमें पैरेलली वेनेशन हो, एक के बाद एक लाइन बिल्कुल पैरेलली हो, मोनोकॉट लीव्स हो, उसके में नाम आएंगे बनाना लीव्स, ग्रास लीव्स, rice leaves and maize. Well, grass leaf नहीं, grass means actually it's like a leaf but it's basically not a leaf. And we can draw the diagram and write their name for our better learning. So now we come upon our topic, function of leaf. The most important function of leaf are actually 3: photosynthesis, transpiration and respiration. Means photosynthesis
ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन मतलब जिसके बिना लीव्स कुछ नहीं, मतलब लीव्स अधूरी हैं, इनके बिना लीव्स कुछ नहीं है। मतलब एक प्लांट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता अगर उसमें फोटोसिंथेसिस ना हो, ट्रांसपिरेशन ना हो, रेस्पिरेशन ना हो। देखिए, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फूड नहीं बनेगा, पेड़ खराब हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो जो एक्सेस वाटर होगा उसकी वजह से पेड़ सड़ जाएगा, उसकी जड़ें खराब हो जाएंगी। और रेस्पिरेशन नहीं होगा तो पत्ते सूख जाएंगे, उसमें ऑक्सीजन नहीं पास होगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पास होगी, जिससे फोटोसिंथेसिस में दिक्कत आएगी। मतलब इन दोनों टर्म पे फोटोसिंथेसिस डिपेंडेड है। ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तब भी फोटोसिंथेसिस में दिक्कत आएगी, रेस्पिरेशन नहीं होगा तब भी फोटोसिंथेसिस में दिक्कत आएगी। अब हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। फोटोसिंथेसिस, द मेन फंक्शन ऑफ लीफ इज फोटोसिंथेसिस such that manufacture of food. All green leaves have chlorophyll, the green pigment, which traps energy from sunlight and help in the making of food from carbon dioxide and water. सो बेसिकली लीफ का जो एक मेन फंक्शन होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस, जिसको हम लोग फूड मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं प्लांट का। देखिए, हर एक ग्रीन लीफ में क्लोरोफिल जरूर होता है। क्लोरोफिल के बारे में आपने पढ़ा होगा। ग्रीन पिगमेंट होता है जो सोलर एनर्जी के द्वारा जो है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। मतलब एक तरह से क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। और विच ट्रैप, जो आगे लिखा है, विच ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम सन एंड हेल्प्स इन मेकिंग फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों साथ में एब्जॉर्ब होंगे। Leaves make food in the form of glucose, which convert into starch for storage. During photosynthesis, leaves use carbon dioxide and give out oxygen. So, देखिए, लीव्स जब फूड बनाती, मतलब जब उसमें फोटोसिंथेसिस होता है तो जो फूड होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, जो कि बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है स्टोरेज के लिए। और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करती हैं और ऑक्सीजन देती हैं, जिसकी वजह से हम इंसान या कोई भी जानवर सांस ले पाता है। ट्रांसपिरेशन, और हाँ, फोटोसिंथेसिस की एक सबसे मेन बात, फोटोसिंथेसिस केवल सुबह के समय होता है, रात में फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। बहुत से लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि रात में भी प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, बट नहीं, रात में वो एज ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे ह्यूमंस रेस्पायर करते हैं वैसे ही प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। सो इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत काम देता है। सो नाउ वी कम अपॉन ट्रांसपिरेशन। इट इज़ द लॉस ऑफ एक्सेस of water in the form of water vapor from the surface of leaf through stomata. It cools the plant body during summers. Transpiration causes suction force which allows plant to absorb water and mineral by its roots from the soil. So basically ट्रांसपिरेशन में होता ये है कि प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा पानी भर जाता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में वो इवेपोरेट हो जाता है लीफ के सरफेस में स्टोमेटा के थ्रू, और इससे समर्स के मौसम में प्लांट्स को ठंडक मिलती है। और ये तभी हो पाता है जब रूट्स में सक्शन फोर्स क्रिएट होता है, वाटर और मिनरल्स रूट से एब्जॉर्ब होते हैं सॉइल के थ्रू। अब जैसे हम लोग उसमें देखेंगे डायग्राम में कि देखिए, सॉइल से रूट में वाटर मिनरल जा रहे हैं, रूट से स्टेम में जा रहे हैं, फिर स्टेम से लीव्स में जा रहे हैं, फिर लीव्स से वो स्टोमेटा में जाते हैं, स्टोमेटा में जाने के बाद वो स्मॉल पोर्स के थ्रू बाहर निकल आते हैं। अब हम रेस्पिरेशन पे आएंगे। एट नाइट when there is no photosynthesis, leaves breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide through stomata. However, during daytime, leaves use carbon dioxide from the air to carry out photosynthesis and release oxygen in the atmosphere. Oxygen supports life on the earth. देखिए, ये सेम चीज़ है जो मैंने पहले आपको समझाया कि नाइट के समय, रात में समय जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तब लीव्स जो है ऑक्सीजन ब्रीथ इन करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करती हैं स्टोमेटा के थ्रू, और दिन के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स लेना छोड़ देती हैं। दे लीव यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। दिन के टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करती हैं
फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने के लिए और ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं एटमॉस्फेयर पे, जिससे अर्थ पे ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करती है। वी कम अपॉन एक्टिविटी 3। एम ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू स्टडी द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। मटेरियल रिक्वायर्ड इज अ ग्रीन फ्रेश लीफ, a water bath, water, alcohol and iodine. So procedure: take a green fresh leaf from any plant which was kept in the presence of sunlight for quite some time for photosynthesis to take place. Boil the leaf in water for at least 5 minutes. Quite some time then boil the leaf in alcohol, ethanol, keeping in water bath for some time to remove green color so that the effect of the other color is clearly visible. Now wash the leaf in cold water. Add a few droplets of iodine on it. What do you observe? Observation: the leaf turns blue-black in color. Conclusion of this activity is that the iodine solution turns starch into blue-black color. Thus, the change in leaf color indicates the presence of starch. सो बेसिकली इस एक्टिविटी में ये कहा जा रहा है कि हम लोग को एक ताज़ी हरी पत्ती लेनी है एक प्लांट से और उसको कुछ टाइम तक सनलाइट में रख देना ताकि उस पर जितना भी फोटोसिंथेसिस हो सके वो हो जाए। और उसके बाद उसको एटलीस्ट 5 मिनट के लिए हमको वो करना है, वाटर में बॉईल करना है। उसके बाद उसको एल्कोहल में बॉईल करना है जिसमें हम इथेनॉल भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमको उसको मतलब जो एल्कोहल है उसको हम लोग को हमेशा वाटर बाथ में रखना है, वरना डायरेक्टली रखेंगे तो वो फ्लेम बन सकता है, वो आग लग सकती है। और इसको हम लोग इसलिए करते हैं ताकि उसमें से क्लोरोफिल रिमूव हो जाए और उसमें दूसरे कलर का इफ़ेक्ट क्लियरली दिखाई पड़े। उसके बाद हम लोग को ठंडे पानी से अपनी लीफ को धो लेना है और फिर उसके बाद हम लोग को कुछ बूंद आयोडीन के उसमें डालने हैं और फिर हम लोग ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि जो हमारी लीफ है वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगी। इस एक्टिविटी से हमको ये कंक्लूजन मिलता है कि जो आयोडीन का सोल्यूशन है वो स्टार्च को ब्लू ब्लैक कलर में चेंज कर देता है। मतलब कि ये चीज़ तो डिफाइंड है कि आयोडीन सोल्यूशन में अगर हम लोग अगर स्टार्च में डालेंगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। वही चीज़ हम इसमें करें और लीफ ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गई तो ये चीज़ ये इंडिकेट करती है कि लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है। अब हम लोग आएंगे एक्टिविटी नंबर 4 पे। तो एम इज़ टू शो दैट वाटर इज़ लॉस्ट थ्रू लीफ। मटेरियल रिक्वायर्ड इज़ अ पॉटेड प्लांट, पॉलीथीन बैग, थ्रेड, वाटर एक्सेट्रा। प्रोसीजर: टेक अ वेल वाटर्ड potted plant and close a branch of this plant bearing leaf in the transparent polythene bag. Close the mouth of polythene bag. Keep the setup in sunlight. Observe for 2 hours. Observation: water droplets are seen inside the bag. Conclusion: by the process of transpiration, the excess of water from the plant escape through stomata of leaf in the form of water vapor. The water vapor condenses and forms water droplet in the bag. So बेसिकली इस एक्टिविटी में हम लोग को ये देखना है कि ट्रांसपिरेशन एक लीफ से होता है कि नहीं होता है। और इसमें हम लोग को ये करना है कि एक हम लोग को प्रॉपर प्लांट लेना है जो लगा हुआ हो गमले में, ये देखिए इस तरीके का, और उसकी एक ब्रांच पे हम लोग पॉलीथीन रैप कर देंगे थ्रेड से, जैसे इसमें रैप किया गया है थ्रेड से उस तरीके से। उसके बाद हम लोग इसको पूरे सेटअप को सनलाइट में रखेंगे, मतलब एक खुले एरिया में रखेंगे जहाँ पे सनलाइट आ रही हो। और उसके 2 घंटे बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व हम लोग ये करेंगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स बैग पर दिखाई पड़ेंगे, मतलब बैग के अंदर ही अंदर हम लोग को दिखेगा कि पानी की बूंदें बैग पर चिपकी हुई हैं। तो इससे हमको ये कंक्लूजन मिलता है कि जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो प्लांट से एक्सेस वाटर को एक्सकेप होने देता है स्टोमेटा के थ्रू लीफ से वाटर वेपर के फॉर्म में। और जो वाटर वेपर होता है उसका कंडेंस फॉर्म आगे चल के वो वाटर वेपर में बैग में बन जाता है, जो कि शो करता है कि वो पहले वाटर वेपर था। So now we come upon activity 3.
aim to study the presence of starch in leaf. Material required is a green fresh leaf, a water bath, water, alcohol and iodine. सो बेसिकली जो आपको चीज़ें लेनी है वो एक ताज़ी हरी पत्ती, एक वाटर बाथ, पानी, अल्कोहल और आयोडीन। आयोडीन आपको नॉर्मली किसी भी केमिकल शॉप पे मिल जाएगा जहाँ पे केमिकल। So I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon. Thank you.